मूवी बाकी मूवीज से काफी हटकर है। मूवी के ज्यादातर सीन्स अनएक्सपेक्टेड हैं। इसी के साथ ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक सोल्जर के लिए उसकी देशभक्ति रिश्तों से भी ऊपर होती है। इस मूवी में शुरू से लेकर एंड तक थ्रिल और सस्पेंस भरा हुआ है। हर 10-15 मिनट में कहानी में कोई ना कोई सस्पेंस रिवील होता है। तो मूवी प्लॉट के सस्पेंस को ज्यादा रिवील न करते हुए शुरू करते हैं थ्रिल और एक्शन से भरी इस सस्पेंसफुल मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में ऑफिसर राठौर कहता है, कवच इंसान का गुरूर और उम्मीद है। आज इतने सालों का इंतजार खत्म होगा और देश की ढाल देश में वापस चली आएगी। एक ऑफिसर राठौर अपने सीनियर ऑफिसर मुक्ति से कांटेक्ट करता है। मुक्ति सर की तबीयत थोड़ी खराब थी और शॉर्ट नोटिस पर यह वीडियो कॉल रखी गई थी। ऑफिसर मुक्ति भी इसी उम्मीद पर थे कि देश को उसकी ढाल कवच वापस मिलेगी। तभी ऑफिसर वंदना कहती है, आप लोगों की उम्मीद सब पर बहुत महंगी पड़ेगी। इस बात पर मुक्ति कहता है, आप एसी कमरे में बैठकर सोल्जर्स और कमांडो को नीचा मत दिखाइए। ऑफिसर मुक्ति ओम के बारे में पूछता है। ऑफिसर मुक्ति और ऑफिसर राठौर को ओम पर पूरा भरोसा था और अब सीन शिफ्ट हो जाता है और मूवी के मेन कैरेक्टर ओम यानी कि आदित्य रॉय कपूर को दिखाया जाता है। ये सभी ऑफिसर्स ओम के ऑनलाइन होने का इंतजार कर रहे थे जिससे कि ये लोग ओम से कांटेक्ट कर सके। ओम को अपने मिशन के लिए प्रशांत महासागर में जा रहे एक शिप पर कूदना था। वैसे ओम के शिप पर आने की खबर पहले से शिप के लोगों को पता चल गई थी, जिस वजह से शिप पर सिक्योरिटी टाइट कर दी जाती है। ओम काफी लोगों से लड़कर उनको पानी में फेंक देता है। इस बीच ओम ऑफिसर राठौर को इन्फॉर्म करता है कि उसके आने की खबर इन लोगों को पहले से पता थी। ऑफिसर राठौर तो इस बात से हैरान थे। ठीक तभी कैबिन की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और ओम से इन लोगों का संपर्क टूट जाता है। इमरजेंसी बैकअप पावर सर्विस भी काम नहीं कर रही थी। ओम अपने स्किल्स के दम पर सभी से लड़ता है और सभी को शूट करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कुछ सोल्जर्स और 2 आदमी ओम की तरफ गुस्से में देखने लगते हैं और इसी दौरान अचानक से कोई ओम के सर पर शूट कर देता है। ओम अपनी इंजरी की वजह से महासागर में गिर जाता है। अब ये सीन यहीं कट हो जाता है और कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। काव्या छिपते छिपते जंगलों के बीच से एक विला में फ्लावर्स लेकर जाती है। ये वो जगह है जहां ओम को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। हम देखते हैं कि काव्या नाम की लड़की उसका ख्याल रख रही थी। काव्या हमेशा ओम के साथ रहती थी क्योंकि वो एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक कमांडो भी थी। काव्या ओम की ट्रीटमेंट के साथ साथ ओम की फिजियोथेरेपी भी करती है। हर दिन काव्या ओम की ट्रीटमेंट करके अपने घर चली जाती है। अब ऐसे ही एक दिन काव्या के जाने के बाद ओम एक विजन देखता है जिसमें उसका घर जल रहा था और कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। ओम बार बार चीखने लगता है और अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं और घबराहट में ओम अपनी मेडिकल इक्विपमेंट्स निकालकर विला से जाने लगता है। ओम बार बार अपने सामने किसी की विजन देख रहा था। कुछ देर बाद काव्या वहां फ्लावर्स लेकर आती है और वो देखती है ओम अपने बेड पर नहीं है और वो ओम को ढूंढने लगती है। ओम काव्या की आवाज सुनकर काव्या को मारने के लिए एक रॉड उठा लेता है, लेकिन अपने खराब हेल्थ की वजह से ओम बेहोश हो जाता है। इस बारे में काव्या रोहित को इन्फॉर्म करती है। दूसरी तरफ रोहित इस बारे में ऑफिसर राठौर को बताता है, लेकिन इस दौरान कैबिन में मीटिंग चल रही थी। ऑफिसर राठौर ने वंदना और ऑफिसर मुक्ति को ओम के जिंदा होने के बारे में कुछ भी नहीं बताया था क्योंकि ऑफिसर राठौर इस बारे में ज्यादा लोगों को नहीं बताना चाहते थे। लेकिन अब मुक्ति और वंदना को भी इस बारे में पता चल चुका था कि ओम अभी भी जिंदा है। इधर विला में ओम दोबारा से विजन देखता है और अपने पापा के पास जाने की जिद करने लगता है। तभी विला में ओम पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं। ओम इस हालत में नहीं था कि वो उन लोगों से लड़ सके, लेकिन काव्या उन लोगों से फाइट करके ओम को बचा लेती है और उसे गाड़ी में बैठाकर यहाँ से निकलने लगती है। उधर रोहित काव्या से बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। काव्या अपने सेलफोन फेंकने लगती है क्योंकि उन सेलफोन्स को आसानी से ट्रेस किया जा सकता था। तभी रोहित काव्या के दूसरे फोन पर कॉल करता है और इस बार काव्या कॉल पिक करती है। वो बोलती है कि ओम पर किसी ग्रुप के लोगों ने अटैक किया है। इतना बताने के बाद ही काव्या अपना वो फोन भी गाड़ी से बाहर फेंक देती है। कुछ देर बाद ओम काव्या से पूछने लगता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई और बार बार तुम मुझे ओम कहकर क्यों बुला रही हो, मेरा नाम ऋषि है। इस बात से काव्या थोड़ी हैरान रह जाती है और फिर ओम जिद करने लगता है कि वो कसौली अपने घर जाना चाहता है। काव्या उसे बार बार समझाने की कोशिश करती है कि तुम बाद में कसौली चले जाना, लेकिन ओम चलती गाड़ी से उतरने की कोशिश करता है। ओम के ऐसा करने की वजह से उन लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन जैसे तैसे काव्या गाड़ी को संभाल लेती है और ओम के जिद करने की वजह से काव्या ओम को कसौली ले जाने के लिए तैयार हो जाती है।
अब कुछ दूर जाकर रास्ते में ओम सोने की एक्टिंग करता है। इस बीच काव्या पानी पीने के लिए गाड़ी से उतरती है। मौके का फायदा उठाकर ओम गाड़ी से उतरकर जंगल की ओर जाने लगता है। जंगल की ओर जाते जाते ओम एक पुराने खंडर बन चुके घर में जाता है। ओम का पीछा करते करते काव्या भी उस घर में पहुंचती है। ओम काव्या से कहता है ये वही घर है जो इतने टाइम से वो अपने विजन में देख रहा था। ओम कहता है बचपन में हमारे घर में आग लग गई थी, मेरे डैड पर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया था। इससे पहले कि वो अपने पिता को बचाता, आग की वजह से दोनों के बीच एक पिलर गिर जाता है। मेरे पापा मुझे बार बार यहाँ से भाग जाने को कह रहे थे और फिर मैं वहां से भाग गया और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब प्रेजेंट सीन में ओम घर की अलमारी से एक एल्बम निकालता है और अपने पिता की पिक्चर काव्या को दिखाता है। ये पिक्चर ऑफिसर राठौर की नहीं बल्कि किसी और आदमी की थी। ये देखकर काव्या हैरान थी क्योंकि सभी यही जानते हैं ओम ऑफिसर राठौर का सगा बेटा है। काव्या ओम से पूछती है क्या उसे उसकी टीम, अपने बेस्ट फ्रेंड अरसलान और अपने सोल्जर होने की बात याद है। ओम इस बात से साफ साफ मना कर देता है। ठीक तभी ऑफिसर राठौर रोहित और अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है। रोहित काव्या को बताता है कि तुम्हारी गाड़ी में भी एक जीपीएस फिट किया गया है जिसकी मदद से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। अब राठौर अपने बेटे से मिलता है और उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर चेकअप के बाद बताता है ओम के सर में 1 इंच अंदर तक ब्लड क्लॉट हो गई है, लेकिन इससे उसकी बॉडी मूवमेंट में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं। डॉक्टर बताता है ओम की याददाश्त जा चुकी है, हो सकता है उसकी याददाश्त कल चली आए, हो सकता है कि उसकी याददाश्त कभी वापस ही ना आए, या फिर हो सकता है कि उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है। काव्या डॉक्टर से कहती है ओम को उसकी थोड़ी बहुत मेमोरी याद है। डॉक्टर बताता है ये चीज काफी नॉर्मल है। इंसिडेंट की वजह से ओम अपनी लेटेस्ट मेमोरी भूल चुका है, लेकिन उसे उसकी पुरानी यादें अभी भी याद है। अब डॉक्टर वहां से चला जाता है और काव्या रिवील करती है कि ओम ऑफिसर राठौर का नहीं बल्कि देव का बेटा है। ये बात सुनकर मुक्ति राठौर पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि ओम के रियल फादर के बारे में उसे नहीं पता था और ना तो अब तक ओम के जिंदा होने की बात उसे पता थी। इसके अलावा मुक्ति कहने लगता है देव एक गद्दार आदमी है, तो राठौर कहता है अब तक कोर्ट में ये बात साबित नहीं हुई है। इस बात के लिए मुक्ति ऑफिसर राठौर को टर्मिनेट करने की धमकी देने लगती है। ऑफिसर राठौर कहता है मैं जो कुछ भी कर रहा था ये सब कुछ मैं अपने देश के बारे में और अपने मिशन के बारे में सोच कर रहा हूँ। गुस्से में ऑफिसर मुक्ति कहता है ओम के इस सच के बारे में हम तीनों के अलावा और किसी को नहीं पता चलना चाहिए। ये कहकर मुक्ति वहां से चला जाता है। मुक्ति के जाने के बाद ऑफिसर राठौर देव के बारे में काव्या से पूछता है। काव्या कहती है देव हमारे देश का सबसे बड़ा गद्दार है। इस पर राठौर कहता है तुम जो कुछ भी देव के बारे में जानती हो सब कुछ गलत है, और यहाँ से ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है। राष्ट्रपति भवन में देव अपना नया आइडिया लेकर जाता है। यहाँ देव बताता है कि हर देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन किसी देश के पास भी न्यूक्लियर वेपन से बचने का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है और वही डिफेंस सिस्टम हम बनाएंगे। ये कहते हुए वो अपने इस प्रोजेक्ट का नाम कवच रखता है। देव का प्रोजेक्ट सबको काफी पसंद आता है और उसे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए परमिशन दे दी जाती है। देव की टीम में देव के अलावा 2 और मेंबर्स थे और यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये दोनों और कोई नहीं बल्कि वही किडनैपर्स हैं जिन्हें ऋषि ने उनके डैड को किडनैप करते हुए देखा था। देव को डीआरडीओ को मिसाइल की ब्लूप्रिंट दिखाने के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। इसके साथ साथ जब तक देव इस मिशन पर काम कर रहा है तब तक उसे गवर्नमेंट से हाई सिक्योरिटी दी जाती है। ऑफिसर राठौर काव्या से बार बार यही कहता है कि देव गद्दार नहीं हो सकता है। काव्या उससे पूछती है कि आप इस बात को लेकर इतने श्योर कैसे हो सकते हैं। तब ऑफिसर राठौर रिवील करता है कि देव उसका सगा भाई था और वो कभी भी अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता है। अब दोबारा कहानी फ्लैशबैक में जाती है। ऑफिसर राठौर उस रात हुए हादसे के बाद देव को ढूंढने के लिए जाता है और रास्ते के पास राठौर को देव का बेटा ऋषि पड़ा हुआ मिलता है। तब ऋषि को ऑफिसर राठौर अपने साथ अपने घर ले आता है और राठौर की पत्नी ऋषि को अपने बेटे की तरह पालने लगती है। जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई थी तब ऋषि पुलिस को बताता है कि घर में आग लगी थी, पापा को कुछ लोग किडनैप करके ले जाने की कोशिश कर रहे थे और मुझे पापा ने घर से भाग जाने को कहा। वहीं दूसरा गवाह घर का नौकर बताता है कि देव ने खुद अपने घर में आग लगाई थी। उसका कहना था कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट देव ने स्ट्रेटेजी बनाकर अपनी ही किडनैपिंग की प्लानिंग बनाई। इन्वेस्टिगेशन के बाद अचानक एक दिन राठौर के नौकर पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। नौकर छिपने के लिए राठौर के घर पर आता है, लेकिन वो गुंडे वहां अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और उसे मार देते हैं। इसी दौरान घर में मौजूद दोनों बच्चे भी घायल हो जाते हैं।
दोनों बच्चों को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन हादसे की वजह से ऑफिसर राठौर के सगे बेटे ओम की मौत हो जाती है। लेकिन डेथ सर्टिफिकेट पर ओम की मां अपने बच्चे के बजाय देव के बेटे ऋषि का नाम लिखवाती है, क्योंकि नौकर की मौत के बाद ऋषि की जान को खतरा था और इस झूठ के बाद से ऋषि भी उनके साथ ओम बनकर रहने लगता है। अब ऑफिसर राठौर और ऋषि का सिर्फ एक ही मकसद था, कवच को ढूंढना, जो देव के साथ किडनैप हो गया था। अब ऐसे ही 15 साल बीत जाते हैं। ऑफिसर राठौर ऋषि को एक काबिल सोल्जर और पैरा कमांडो बनाता है, जिसके बाद उसे कवच को ढूंढने की मिशन के लिए सीनियर अथॉरिटीज हायर करती है। ओम यानी कि ऋषि की काबिलियत देखकर वंदना ना चाहते हुए भी उसे मिशन के लिए अप्रूव करती है। काव्या इस बात को जानने के बाद ऑफिसर राठौर के सैक्रिफाइस को सल्यूट करती है। तभी कैबिन के बाहर ऋषि पागलों जैसा बिहेव करने लगता है। ऑफिसर राठौर ऋषि को अंदर बुलाते हैं और उसे उसके पिता और कवच से जुड़े मिशन के बारे में सब कुछ बताते हैं। ये सब सुनकर ऋषि को समझ आता है कि उसके पिता को ढूंढना और उन्हें बेगुनाह साबित करना ही उसकी जिंदगी का मकसद है। शायद इसलिए उसे वो मेमोरीज अभी तक याद है। अगले सीन में ऑफिसर राठौर अपने घर पर जाता है और उनकी बीवी उनसे रिक्वेस्ट करती है कि ओम को एक बार घर ले आओ। हो सकता है अपनी माँ का चेहरा देखकर उसे सब कुछ याद आ जाए। पहले तो ऑफिसर राठौर अपनी बीवी पर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन फिर वो अपनी पत्नी की बात मान लेते हैं और अगले दिन ओम को अपने घर ले आते हैं। ओम अपनी मां को नहीं पहचान पाता है और कुछ देर बातें करने के बाद ऑफिसर राठौर ओम की गाड़ी में जाकर बैठने लगते हैं। ऑफिसर राठौर की पत्नी को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि पहले ही उनका एक बेटा मर चुका है और आज उनका दूसरा बेटा अपनी मां को भूल चुका था। बाहर गाड़ी में ओम पर कोई अटैक कर देता है और उसे किडनैप करके दूर कहीं ले जाया जाता है। ओम को बहुत बुरी तरह से मारा जाता है, लेकिन ओम जैसे तैसे गुंडों से लड़कर खुद को डिफेंड करता है। तभी ऑफिसर राठौर चले आते हैं और वो कहते हैं, ओम अब तुम पूरी तरीके से तैयार हो इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। दरअसल ऑफिसर राठौर देखना चाहते थे कि अगर ओम को किसी मिशन पर भेजा जाए तो वो सरवाइव कर भी पाएगा या नहीं। दूसरी तरफ देव अपने साथियों के साथ अपने न्यूक्लियर मिशन के प्रोजेक्ट अपने क्लाइंट को दिखा रहा था। प्रोजेक्टर पर न्यूक्लियर मिसाइल दिखाते दिखाते वो कहता है कि फिलहाल न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च की गई है और वो इसी जगह पर फटने वाली है। ये बात सुनकर उसके सामने बैठे सभी क्लाइंट्स डरने लगते हैं, लेकिन मिसाइल के फटने से पहले ही देव अपने डिफेंस सिस्टम ऑन कर देता है, जिसके बाद उस एरिया के ऊपर एक लेयर बन जाती है और जैसे ही न्यूक्लियर मिसाइल उस लेयर से टकराती है तो वो मिसाइल डिफ्यूज होकर धरती पर एक खिलौने की तरह गिर जाती है। अगले सीन में रोहित, काव्या और ऋषि बैठे हुए थे। यहाँ ओम अरसलान नाम के किसी आदमी के बारे में पूछने लगता है। दरअसल काव्या ने एक बार इस नाम का जिक्र ऋषि के साथ किया था। अरसलान ऋषि का बेस्ट फ्रेंड था। काव्या ओम को बताती है, कवच मिशन में इन लोगों की 6 मेंबर्स की एक टीम है। अरसलान भी इस टीम का एक मेंबर था। ये 6 मेंबर्स मिलकर कवच मिशन के लिए काफी बार कई डील्स होते हुए रोका करते थे। काफी सारी जगहों पर इकट्ठे जाने के बाद इनके सीनियर्स उन्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग भेजने का फैसला करते हैं, लेकिन जल्द ही इनकी टीम के 4 मेंबर्स मारे जाते हैं, जिनमें से अरसलान भी एक था। ऐसे ही एक दिन ओम के मारे जाने की खबर भी इन्हें मिलती है। दरअसल ये प्रशांत महासागर का वही हादसा था जिसमें किसी तरह से ओम की जान बच गई थी और समय रहते ओम को बचाने वाले और कोई नहीं बल्कि ऑफिसर राठौर ही थे। अब प्रेजेंट सीन में रोहित सभी को इन्फॉर्म करता है कि आर्मीनिया में एक न्यूक्लियर मिसाइल रिलीज करा गया था, जिसे समय रहते डिफ्यूज भी कर दिया गया है। ये बिल्कुल कवच की तरह है जो 15 साल पहले देव अपने देश के लिए बना रहा था। जैसे इस बात के बारे में गवर्नमेंट को पता चलता है, तब कवच मिशन से जुड़ी टीम को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये बात जानने के बाद ऑफिसर राठौर मुक्ति से कहता है कि हमारे बीच ऐसा कोई है जो हमारे साथ रहकर भी हमें धोखा दे रहा है, क्योंकि हमारे कई प्लान्स बार बार लीक हो रहे थे। हो सकता है कि हम कवच को पाने के इतना करीब हैं कि इसी डर से दुश्मनों ने हमारा मिशन रुकवा दिया हो। आगे राठौर कहने लगता है कि शायद अब हम कवच मिशन को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। मुक्ति ऑफिसर राठौर को समझाता है कि ऑफिसर राठौर कभी हार नहीं मान सकता, तो तुम्हें कुछ भी करके इस मिशन को पूरा करना होगा। ये दोनों अपनी प्लानिंग बनाते हैं और अनऑफिशियली इस मिशन को पूरा करने का ठान लेते हैं। तभी ऑफिसर वंदना का एक आदमी कमरे में वंदना का फोन लेने के लिए आता है और वंदना का फोन लेकर वो वहां से चला जाता है।
कुछ देर बाद ऑफिसर राठौर अपने घर पर पहुंचता है और उससे मिलने के लिए ऋषि पहले से वहां आया हुआ था। ऋषि ऑफिसर राठौर से कुछ पूछने के लिए आया था। ऑफिसर राठौर बिना उसका क्वेश्चन सुने उससे कहने लगता है, कवच का टेस्ट तुम्हारे पिता के बिना कभी पूरा नहीं हो सकता। इस पर ऋषि कहता है कि यह मेरा क्वेश्चन नहीं था। वो राठौर से पूछता है कि आपने मुझे मेरे बारे में बताया, मेरे पापा के बारे में बताया, मेरे मिशन के बारे में बताया, लेकिन आपने मुझे अपने बारे में क्यों नहीं बताया कि आप कौन हो, और देव के जाने के बाद आपने मुझे पाल पोस कर अपने बेटे की तरह बड़ा किया। काव्या ने ओम को सब कुछ सच सच बता दिया था। ये बात जानने के बाद दोनों बाप बेटे एक दूसरे को रोते हुए गले लगा लेते हैं, लेकिन तभी ऑफिसर राठौर पर कोई शूट कर देता है और ऑफिसर राठौर की मौत हो जाती है। आगे ऋषि और उसकी टीम को अरसलान के जिंदा होने की बात पता लगती है। ऑफिसर राठौर ने उसे भी ऋषि की तरह ही छिपा कर रखा था। अब अरसलान अपना काम शुरू करता है और एक एक करके ब्लैक मार्केट के 3 सबसे बड़े बिजनेसमैन के बारे में बताने लगता है। इनमें से मार्क सबसे चालाक बिजनेसमैन था, क्योंकि पिछले 10 सालों से मार्क मौत से भी बुरी कंडीशन में जेल में रहने का नाटक कर रहा था। जैसे इस बारे में ऋषि को पता लगता है, वो तुरंत मार्क को पकड़ने के लिए जाता है और इसी दौरान उसे देव भी मिल जाता है। ऋषि अपने पिता को किडनैप कर लेता है और वो अपने पिता को मार डालना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पिता देश के दुश्मनों को अपना कवच बेचना चाहते हैं। लेकिन यहाँ देव उसे बताता है कि मैंने कभी देश के साथ गद्दारी नहीं की थी, मुझे कवच बेचने के लिए फोर्स किया गया था, लेकिन जब मैंने ऐसा करने से मना कर दिया तब मेरा किडनैप करके मेरे बारे में झूठी खबर फैलाई। देव बताता है कि आज भी मैं अपने देश की खातिर उन हत्यारों के साथ मिले होने का नाटक कर रहा हूँ। किसी भी कीमत पर मैं ये कवच अपने देश से बाहर नहीं जाने दूंगा। ये कहते हुए देव ऋषि को गले से लगा लेता है। दूसरी तरफ ऋषि की बाकी टीम मेंबर्स को एक चिप मिलती है और इस चिप से इन लोगों को कवच मिशन के दुश्मन के बारे में पता चलता है और उन्हें समझ आता है कि देश का असली गद्दार देव नहीं बल्कि ऑफिसर मुक्ति है। ऑफिसर मुक्ति जिसने शुरुआत से देश के साथ गद्दारी की। और यहाँ ये भी रिवील होता है कि ओम पर गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि ऑफिसर मुक्ति ही था और उसी की वजह से राठौर की टीम आज तक कवच को हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि वो पहले ही अपने लोगों को होने वाले हमले के लिए आगाह कर देता था। ये सब जानने के बाद ऋषि अपनी टीम के साथ मिलकर मुक्ति के अड्डे पर हमला करने का प्लान बनाता है और अपनी टीम की मदद से ही वो वहां मौजूद लगभग सभी लोगों को मार डालता है। यहाँ हमें एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। वहीं कमरे में बैठा देव भी वहां मौजूद अपने 2 साथियों को मारकर कवच को ऋषि के हवाले कर देता है और आखिरकार देव मुक्ति पर गोलियां चलाकर उसका खात्मा कर डालता है। फिर देव रोते हुए अपने बेटे को गले लगाकर उस पर गोली चला देता है। देव अपने ही बेटे पर बंदूक तान कर कहता है, मेरे और कवच के बीच ना तो मेरा देश आ सकता है, ना मेरा बेटा और ना ही मेरा भाई। तभी ऋषि हंसने लगता है, क्योंकि ऋषि और उसकी टीम पहले से जानती थी देव गद्दार है और अभी भी उसने असली कवच अपने पास छिपा कर रखा है। लेकिन ओम की टीम कवच को सेफली अपने पास रख लेती है और फिर ऋषि देश के गद्दार को शूट कर देता है और असली कवच लेकर अपने देश लौट जाता है। मूवी के एंड में ओम को उसका नया मिशन दिया जाता है और ओम अपने नए मिशन पर निकल जाता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली मूवी एक्सप्लेनेशन के